दोस्तों, जिस स्टेटमेंट का जिक्र पीएम मोदी अपने भाषण में पार्लियामेंट में करते हैं, अब वह करने जा रहे हैं। और पीओके में कुछ ऐसा ही बड़ा कांड हुआ है जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को कभी नहीं थी। दोस्तों, अब पीओके कैसे भारत का हिस्सा बनने जा रहा है, अब आपको पूरा समीकरण डिटेल में बताते हैं। तुर्की ने इस पर क्या कुछ एक्शन लिया है, ये तमाम चीजें आपको अब विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की ने अब अचानक से रातों रात खतरनाक ड्रोन तैयार करके पाकिस्तान को भेज दिए हैं। यह वही बख्तियार ड्रोन है जिस ड्रोन ने आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में अपना जलवा दिखाया था और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जो इस समय आर्थिक तंगी झेल रहा है, उसने ये ड्रोन क्यों खरीदा है और तुर्की ने ड्रोन क्यों भेजा है, और ऐसे में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान टीटीपी से परेशान है क्योंकि पाकिस्तान पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो बहुत सारे हथियार अमेरिका ने छोड़े थे, कहा जा रहा है कि टीटीपी उन हथियारों पर कब्जा कर चुका है और उन्हीं हथियारों के दम पर पाकिस्तान में इन सारे आतंकियों को फैला रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को ड्रोन चाहिए ताकि वह टीटीपी के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सके और अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन ये एक सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इनका होगा भारत से पीओके को बचाना, क्योंकि भारत में इन दिनों पीओके को लेकर काफी बयान सामने आ रहे हैं और पूरी तरह से एक्शन भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो स्थिति है, ऐसी स्थिति अगर इस वक्त भारत की होती तो अब तक पाकिस्तान ने हमला कर दिया होता। आप सोच कर देख सकते हैं कि किसी देश में अराजकता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच मतभेद है, पैसों की भयंकर कमी है और ऊपर से हर जगह विस्फोट हो रहे हैं, कई टुकड़े अलग अलग होने की मांगे कर रहे हैं। ऐसे हालात अगर भारत के होते तो अब तक पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए होते, पर यह मौका सबसे अच्छा मौका है पीओके लेने का। यह बात भारत भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है। पर अब जो हुआ ना दोस्तों, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। हमने आपको बताया था कि हाल ही में अमित शाह ने सीमा पर एक शारदा पीठ का उद्घाटन किया था और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत से लेकर पीओके तक जो कश्मीर है, यानी कि भारतीय कश्मीर और जो कब्जाया हुआ पीओके है, वहां तक एक कॉरिडोर बनना चाहिए। जैसे कि भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के यहाँ एक करतारपुर कॉरिडोर है जहां लोग गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए जाते हैं। भारत से कई सिख लोग, वैसे ही कुछ अमित शाह ने कहा कि भारत से लेकर पीओके के मंदिर तक होना चाहिए, यानी शारदा पीठ तक होना चाहिए और यहाँ एक कॉरिडोर बनना चाहिए। सुनने में तो यह बात आसान लग रही होगी, लेकिन पीओके में जो विधानसभा बनाई है पाकिस्तान ने, वहां पर एक अलग ही खेल हो गया है। ऐसे लगेगा कि जैसे अमित शाह ने पीओके के संसद को ही हाईजैक कर लिया, क्योंकि पीओके के संसद में इसी तरीके का प्रस्ताव आया है कि करतारपुर कॉरिडोर की तरह यहाँ भी गलियारा बनना चाहिए। और जैसे ही यह प्रस्ताव लाया गया, वैसे ही हड़कंप मच गया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनयिक और रिटायर्ड अधिकारियों में खलबली सी है। भारत में कभी तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व उच्चायोग अब्दुल बासिर एक वीडियो लेकर आए जिसमें उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर कई सारे बातें कही और उनको यह लगता है कि पीओके के लोगों को कश्मीर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने अपने पैर बढ़ा दिए हैं पीओके के विधानसभा की ओर और ऐसा करके उन्होंने टेंशन दे दी है पाकिस्तान को। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं बड़ी खबरें। दोस्तों, जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे दुनिया भर में भारत विरोधी ताकतें एकदम अचानक से सक्रिय हो गई है। सबसे पहले बीबीसी की तरफ से एक भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री का सामने आना और उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और फिर अचानक से भारत के हाई कमीशन और एम्बेसी पर किए जा रहे हमले, ये सभी भारत विरोधी गतिविधियां एकदम अचानक से सामने आई, जिसे लेकर भारत काफी गुस्से में था। पर यहां तक कि भारत ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों पर सीधे दबाव डालना शुरू कर दिया था। वे इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाए, लेकिन भारत के इतना कहने के बाद भी जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने काफी बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं पर दूसरी तरफ ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों की तरफ से हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला।
जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में दरार आना शुरू हो गई। वहीं पर अब इन्हीं बातों को समझते हुए ब्रिटेन के एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अचानक से भारत आ चुके हैं ताकि वे भारत के साथ बातचीत करके खालिस्तान के मुद्दे पर सहमति बना सके और भारत को आश्वासन दे सके कि भविष्य में ब्रिटेन खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के एनएसए टीम बेरो भारत में अपने काउंटर पार्ट एनएसए अजीत डोभाल के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच में लंदन में हुए हमलों और ब्रिटिश सरकार की सुस्त पॉलिसी की वजह से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में जो परेशानी खड़ी हो रही है उन पर आपसी सहमति से विचार किया जाए, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर हुए हमलों के बाद भारत खालिस्तानी संगठनों को बिना किसी बड़ी कार्यवाही के जाने नहीं दे सकता, जिसके तहत भारत ने ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे मित्र देशों के साथ बातचीत करते हुए बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट में यह कंफर्म हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने जनवरी के महीने में भारतीय मूल के लोगों पर हुए हमलों की जांच पड़ताल करते हुए 3 अतिरिक्त खालिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा अरेस्ट किए गए खालिस्तानी अलगाववादियों की संख्या 5 से ज्यादा हो चुकी है। और आपको बता दें कि पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन इतने बढ़ गए और अब सीधा एक्शन लिया जा रहा है। अब सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी भी कर रही है, जिसे देखकर आज भारत काफी खुश है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया से काफी सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली थी जिसने हर भारतीय के मन में काफी गुस्सा पैदा कर दिया था, क्योंकि जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में लगातार खालिस्तानी संगठनों और लोगों द्वारा किए जाने वाले हमले बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना भारत सरकार के मन में काफी नाराजगी ले जा रहा था, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए। अब भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद उनसे खालिस्तान का मुद्दा उठाया, तब जाकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया वापस गए तब जाते ही उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी मीटिंग की और अपनी पुलिस को यह साफ आदेश दे दिया कि जो भी संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और मुकदमा चलाया जाए, ताकि इस तरह से भारत विरोधी नेटवर्क को ऑस्ट्रेलिया में खत्म किया जा सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया पुलिस पूरी सक्रियता के साथ खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और अब और भी कई सारे खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय